हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो मैंने आप लोगों से पहले पूछा था अपनी कम्युनिटी सेक्शन पे कि किस किस को इंग्लिश की स्ट्रैटेजी का वो चाहिए वीडियो, तो मैं उसके लिए बना दूंगी। तो गाइस मैंने वीडियो फाइनली बना दिया क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आए थे कि नहीं दिया, आप बना दो और ज़रूरत है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि वीडियो क्या है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कि मैंने अपना स्कोर कैसे इंक्रीज़ करा है एंड कैसे मैंने इंग्लिश में अपने आप में इम्प्रूवमेंट करी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रीलिम्स में मेरे पहले मार्क्स आते थे अराउंड 9-10 आउट ऑफ 30। बट अब इम्प्रूवमेंट हो रही है, अब मेरे 20+ भी आ जाते हैं। अगर थोड़ा मॉडरेट पेपर हो और बहुत ईजी हो तो 22 भी आ जाते हैं, 24 भी आ जाते हैं। तो इट्स डिपेंड कि आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या है, आपके मॉक का लेवल क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें इसकी जान लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है अगर हमें अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से। तो गाइस प्रीलिम्स में सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि आपको सिलेबस से गो थ्रू होना ही है। आप लोगों को सिलेबस तो याद होना चाहिए कि बस क्या क्या आना है, कि बार बार सिलेबस ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े कि हाँ ठीक है, वर्ड रीअरेंजमेंट आता है, पैरा जंबल आता है, फ्रेजेस आते हैं, और क्या नाम है पैरा आरसी आता है, और क्या नाम है क्लोज टेस्ट है, फिलर्स हैं, और वर्ड स्वैप वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप आ जाओ ग्रामर में सबसे पहले बात है पार्ट ऑफ स्पीच आप कंप्लीट करो। पार्ट ऑफ स्पीच पे भी जाने से पहले ना गाइस आप टेंसेस कंप्लीट करो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है, एंड उसमें इनडेफिनेट, डेफिनेट, इंटेरोगेटिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए। तो आपके लिए टेंसेस सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी टेंसेस होनी चाहिए। उसके बाद में आप जाओ पार्ट ऑफ स्पीच पे। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टेंसेस कर रखे हैं और आपको बेसिक पता है, आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो आप पार्ट ऑफ स्पीच कर सकते हो ऊपर ऊपर से। ज़्यादा एक एक टॉपिक के, जैसे नाउन के आपने 100 क्वेश्चन करे तो वो बिल्कुल यूजलेस है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे नहीं करना है। सिर्फ आपको अगर आप नॉन इंग्लिश मीडियम है तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम रह चुके हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको ऊपर ऊपर से पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद में बात करते हैं हम वोकैब की। वोकैब में आपको एडिटोरियल कंप्लीट करना है डेली के बेसिस पे। ये बात अपने मन में ठान लो कि बस एडिटोरियल तो करना ही है। एडिटोरियल आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप लोग ये मान लो कि अगर आप लोग डेली नहीं उसको रिवाइज करो ना, फिर भी अगर आप डेली के बेसिस के एडिटोरियल कर रहे हो और आप वर्ड से फेमिलियर हो रहे हो, क्योंकि कई बार वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं, तो एडिटोरियल बहुत ज़रूरी है, आपको डेली बेसिस पे करना है। अब वो उसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक का आपको अपने कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जाकर इसके नोट्स ले सकते हो और वीकली उसको रिवाइज करो। ज़रूरी नहीं आप डेली डेली नहीं रिवाइज कर सकते हो, तो आप इसको पहले एडिटोरियल को कंप्लीट करो, उसके बाद में आप उसको वीकली रिवाइज करो। उसके बाद में आप लोग रखो रीडिंग का। रीडिंग में आपको 1 आवर देना ही देना है। आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से रीड करो, स्किम करो। निमिषा बंसल मैम इतने अच्छे से समझाती है कि आप उधर से कर सकते हो। नहीं तो आप इसको अपनी नॉवल, आपको न्यूज़पेपर, आपको जो अच्छा लगे आप ये कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूँगी कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश की वेब सीरीज़ देखो और उससे सबटाइटल के साथ में वो बहुत बेनिफिशियल होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल यूज़लेस है, आपके टाइम को बिल्कुल ख़राब कर देगी। तो ऐसे मत करना। रीडिंग का मतलब रीडिंग होता है, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो रीड करो। उसके बाद में मैं बात करूँगी डेली की चेकलिस्ट करो। निमिषा बंसल मैम के टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उस पर मैम डेली की प्री प्लस मेंस की चेकलिस्ट भेजती हैं, वो करो। डेली के बेसिस पे हैबिट बना लो कि इंग्लिश करना ही करना है, प्रीलिम और चेकलिस्ट तो कंप्लीट करनी ही है। उसके बाद में 5 सेट लो एटलीस्ट ईच टॉपिक के। अगर आप क्लोज टेस्ट कर रहे हो तो 5 क्लोज टेस्ट सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि एक क्लोज टेस्ट करा उसके 5 क्वेश्चन है, नहीं। अलग से एक क्लोज टेस्ट उसके 5 क्वेश्चन, अलग से एक क्लोज टेस्ट उसके 5 क्वेश्चन। तो ऐसे आपको 5 सेट करने हैं। मॉक्स दो, सेक्शनल मॉक दो। ऑल ओवर मॉक ठीक है, देना भी चाहिए, वरना उसके बगैर तो आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप सेक्शनल मॉक भी दो। सेक्शनल मॉक में ये पता चलेगा कि आप 20 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं, कैसे आप अपनी स्पीड बना रहे हैं, कैसे आपका दिमाग चल रहा है। तो ऐसे करो। उसके बाद में आप फॉलो करो निमिषा बंसल मैम को। मैंने बता दिया आपको कि चेकलिस्ट के लिए निमिषा बंसल मैम को फॉलो करो। और उसके बाद में डेली अड्डा पे क्विजेज अवेलेबल है, टॉपिक वाइज भी हैं, 15-15 मिनट की मिल जाएगी आपको, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। उसके बाद में मैं बात करती हूँ मेंस की। मेंस में आपको मैंने बता दिया प्री प्लस मेंस की चेकलिस्ट है, वो कर सकते हो। वो चीज़ ही यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में फोकस करो आप वोकैबलरी पे। 90% आप लोग सीरियसली मैं बता रही हूँ, आप वोकैबलरी पे फोकस करो। क्यों
क्योंकि जो एग्ज़ाम में वोकैबुलरी आ रही है वो बहुत टफ़ है, मेंस के एग्ज़ाम में स्पेशली ऐसा लगता है कि जैसे हम चाइनीज़ वर्ड पढ़ रहे हैं और हम उस वर्ड से कभी फेमिलियर भी नहीं होते, तो इसलिए हमें वोकैब बहुत टफ़ लगती है मेंस के अंदर। तो आप वोकैब पे फोकस करो। परफेक्शन के बैच देखो मैम के, अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप लोग गो कर सकते हो। न्यूज़ आर्टिकल पढ़ो, वो हो गया, क्योंकि जैसे एडिटोरियल में हम न्यूज़ आर्टिकल्स ही पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स ही पढ़ते हैं, तो ये वही है, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ो ताकि जब अगर आपको रीडिंग या डिस्क्रिप्टिव में पार्ट में डिस्क्रिप्टिव में जब आएगा क्वेश्चन टॉपिक आएगा तो आपको आसानी होगी कि क्या अच्छे अच्छे मतलब कि वो कैब और बुलेट पॉइंट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप डेली की क्विज कर सकते हो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। चलो स्टार्ट करते हैं। कि आपको अड्डा 24/7 पे क्विज मिल जाएगी, प्रैक्टिस मॉक पे मिल जाएगी, तो आप लोग वो कर सकते हो। टेक्स्ट बुक मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं अटैम्प्ट, तो आप लोग टेक्स्ट बुक को प्रेफर करो, क्योंकि वो बहुत अच्छा, मतलब मेरे को लगता है पर्सनली कि वो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। और आपके पास में और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। तो ये था आपकी टू डू लिस्ट, और इसकी पूरी फुल फ्लैश पिक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगी, सो आप लोग वो देख लेना। सो डेली के बेसिस पे करो, विदाउट इंग्लिश कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं हो सकता। मेरे को पर्सनली इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि आप सोचोगे आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश रीजनिंग बहुत अच्छी है, आपकी जीए बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लिश के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लिश आपकी प्री में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी, डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएगी, आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी, आपके जीडी में भी काम आएगी। तो इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो इसकी वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, सॉरी फोटो। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।